नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार कौशिक। आज जो बात करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ सिंह राशि की और अगस्त माह में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग चार्ट देख ही रहे, प्रथम भाव में केतु है, दूसरे भाव में मंगल है, सप्तम में राहु है, अष्टम में शनि है, 11वें में जो शुक्र है वो गुरु के साथ विराजमान है और 12वें में सूर्य के साथ बुध विराज है। इसी के साथ 17 अगस्त को जो सूर्य है वो अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में पहुंच जाएंगे और 21 अगस्त को शुक्र भी कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कि 12वें भाव में। कितनी अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही साथ 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनि जो है वक्री रहे। दोस्तों, ये जो आवेग है इसका वेग जो है बहुत ही प्रचंड रहने वाला। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रथम भाव में केतु और यहाँ पर सूर्य जो है 17 अगस्त को पहुंच जाए, यानी कि एक तरीके से ग्रहण योग तो लग ही रहा है आपकी राशि में। दूसरी बात यह है कि शनि की ढैया भी चल रही है। अब आप लोग सोचेंगे इतनी सारी चीजें बुरी हैं तो अच्छी क्या है। दोस्तों, ये वो समय है जिस समय आपका जो आवेग रहेगा, यानी कि कार्य करने की गति रहेगी, वो बहुत ही ज्यादा प्रचंड रहेगी। खास तौर से 17 अगस्त के बाद से ये समझ लीजिए कि जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसमें सब ग्रह मिलके आपको योगदान करेंगे। भले ही ग्रहण योग क्यों ना हो, भले ही ढैया क्यों ना चल रही हो आपके ऊपर, लेकिन ये कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं इस माह, अगस्त के माह में, कि आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए जितने वेग की, जितने तेज की, जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जो है दूसरे भाव में है और सूर्य जो है प्रथम भाव में आ चुके होंगे। ऐसे में केतु जो है मंगल का छाया ग्रह है, ये आप लोग सभी जानते ही हैं। और शनि जो है, राहु जो है वो शनि का छाया ग्रह। बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बनने जा रही है। लोग इसे देख के घबरा रहे हैं काफी, सिंह राशि के। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो केतु जो है आपके लिए एक तरीके से बहुत ही बड़े शस्त्र का काम करने जा रहा है, यानी कि सिंह राशि वाला, क्योंकि आपके राशि स्वामी स्वयं प्रथम भाव में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में केतु जो है मंगल की कुछ शक्तियां जो है आपको प्रदान करेंगे एक तरीके से, और आपके कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ ज्यादा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पहुंच जाएंगे, अध्यात्म के अंदर ही डूब जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों की इच्छा के अनुरूप सभी कार्य पूर्ण होते जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा शुरुआत में कि नहीं, बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही हैं, और आप लोग कई बार ये सोच के पीछे भी हटेंगे, क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं जो है ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा आपको स्वयं को। लेकिन इन चीजों से घबराना नहीं है दोस्तों, ये क्षणिक होंगे, यानी कुछ समय के लिए होंगे। अपने आप को थोड़ा सा संभाल के चलना है। जो भी चीजें आपके जीवन में आप करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो शायद समय यही है। और ये समय ऐसा है जब आप लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं। हालांकि सूर्य के साथ राहु का होना पूर्ण ग्रहण माना जाता है, लेकिन केतु भी ग्रहण का कुछ ना कुछ अंश दे ही जाता है। और आमने सामने है दोनों राजा, एक सचिव का राजा, एक कलयुग का राजा, ग्रहों का राजा सूर्य प्रथम भाव में, आपके राशि स्वामी, मंगल दूसरे भाव में। ऐसे में
जमीन से संबंधित अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं आपके पास, तो वो कम होती हुई नजर आएंगी। आप लोगों को कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे में आप लोग अगर देखा जाए तो धन को थोड़ा सा जोड़ते हुए नजर आएंगे। धन को बचाने के लिए नए नए उपाय करते हुए नजर आएंगे, यानी कि पहले से ही ये उपाय आप लोग करना चालू कर देंगे धन को बचाने के। और उसमें आप लोग सफल होंगे दीर्घकालीन के लिए। यानी कि हो तो रहा है ये कुछ समय का योग, लेकिन इसमें बड़े बड़े आपके जो कार्य हैं वो आप लोगों के पूर्ण होते हुए नजर आए। इस समय नहीं, थोड़ा आगे चल के इस समय जो है उनकी नींव रखी जाएगी। शनि वक्री है, और शनि जो है राहु के ऊपर भी एक तरीके से राहु वाले भाव में यानी सप्तम भाव में भी अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। ऐसे में पत्नी के साथ थोड़ी सा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन पत्नी की एक समस्या आप लोगों को उत्पन्न हो सकती है बीमारी से संबंधित। तो अपनी पत्नी का या अपने पार्टनर का आप लोगों को ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर देखा जाए तो जैसे पेट की समस्या, पैर की समस्या, नसों की समस्या, सर्वाइकल वगैरह इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपके जीवन साथी में देखने को मिल सकती हैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे रहेंगे, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर से व्यापार वो अच्छे रहेंगे जो कम्युनिकेशन फील्ड से हैं, या आप लोग शेयर बाजार कह सकते हैं। शेयर बाजार में जो उठा पटक चल रही है उसमें आप लोग सफल होकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कम्युनिकेशन फील्ड मैंने बता दिया, इसमें आप लोग थोड़ा सा दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरीके से तरक्की करोगे, ज्यादा धन अर्जित करोगे। बड़े बड़े लाभ जो है अचानक से आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे, भले ही आपका काम छोटा क्यों ना हो। अगर आप लोग 1,000 रुपए कमाते हो तो एक तरीके से ये मान के चलो उसी 1,000 रुपए की जगह आप लोग 10,000 भी कमा सकते हो। ये समय ऐसा रहे, ये अगस्त का महीना। तो यहाँ पे राहु आपकी झोली भर रहे हैं। राहु और शनि, शनि का भाव है 10वां, और यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ी हुई है। और अपने भाव पे अगर शनि दृष्टि डाल देता है या पड़ जाती है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है दोस्तों। तो यहाँ पे तीसरी दृष्टि पड़ रही है, और साथ ही साथ मंगल आमने सामने, और मंगल भाग्य भाव में भी है। भाग्य को भी चमकाते हुए नजर आ रहे हैं इधर से मंगल, और उधर से आपकी तरक्की के रास्ते शनि खोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो कुल मिला के परिस्थितियां ऐसी बन रही है, आप लोगों को कोई भी ये कह सकता है नहीं कि ये काम नहीं होंगे। दोस्तों ये पूरे 10 कार्य हैं जो इस माह आपके होके रहेंगे, जो मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई में मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है उधर से। ठीक है, इसके बाद गुरु की दृष्टि पड़ रही है। क्या चाहिए इससे ज्यादा। यहाँ आपके लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस है, यानी कि कुछ ना कुछ पढ़ाई में अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा ये मानता हूं कि आपके जो प्रेम संबंध है उनमें खटास पड़ेगी, बहुत तकड़ी पड़ेगी, जो संभालना आपके लिए नामुमकिन होगा। यानी कि संबंध विच्छेद एक तरीके से, अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में संबंध विच्छेद हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को और भी बहुत तरक्कियां मिलने वाली हैं यहाँ पे। तो कोई चिंता की बात नहीं है। पढ़ाई को लेकर अगर आप लोग लंबे समय से दिक्कतों में चल रहे हैं, कोई जो एग्जाम वगैरह है या पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पा रही है, यहाँ पे पूर्ण रूप से मिलेगी दोस्तों आपको। और 1.5 साल तक तो आप लोगों को कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए। हालांकि आपके ऊपर ढैया चल रही है, ढैया काफी 37.5 से थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, लेकिन एक तरीके से ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है, बहुत कम राशियों को ऐसे स्थितियों का संयोग मिल पाता है अगर देखा जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को वो संयोग मिल रहा है। ठीक है ना। सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ गलत दिखने के बावजूद भी, सामने से अगर आप लोग देख रहे हैं, कभी देखते होंगे कि दूध यार फटने वाला है लेकिन फटता नहीं है, वो बढ़िया निकल आता है। ठीक है।
आप लोग कहीं जा रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है यार ये बस तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन जब उस बस में बैठते हो वो चलती है ना, तो और बसों से तेज चलती है और आगे निकल जाती है। आप कहते हो कि यार ये क्या है। तो इस तरीके से आपका भाग्य जो है, आप लोगों को लगेगा नहीं यार ये चीज बेकार है। अगर विवाह होने वाला है, विवाह अचानक से आपकी विवाह की बातें चलेंगी, विवाह अचानक से हो जाएगा आपका। ठीक है ना। आप लोगों को ये समझिए कि जैसे आज तारीख तय हुई और एक महीने में विवाह, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो घटित हो जाएंगी, या जिसे आप जानते तक नहीं, उससे आपका विवाह यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा अचानक से। 1.5 साल तक ये परिस्थितियां आपके जो कुंडली है उसमें बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए हम अगस्त माह की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें तो होंगी। मंगल जो है आप लोगों के भाग्य को चमका रहा है इस समय। ठीक है ना। शनि को थोड़ा सा कंट्रोल करके चल रहा है, शनि अष्टम में है। थोड़ा सा पैरों का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, अपने पैरों में दर्द हो सकता है, हड्डियों की चोट आने की संभावनाएं हैं। यानी कि अपने आपों को जो स्लिप होने से बचाना है खास तौर से। ठीक है ना। बाथरूम में नहाते समय आप लोगों को सावधानी, विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस माह। ठीक है। अगर आप लोग ये सावधानी बरतेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कतों से पार पा सकते हैं। एक और जो थोड़ी बहुत जो समस्या पैदा हो रही है वो दोस्तों रीढ़ की हड्डी को लेके हो रही है। यानी कि जैसे चनका वगैरह जो होता है वो, ये सब शनि के कारण है दोस्त। ठीक है ना। हालांकि सूर्य के कारण भी ये कुछ समय के लिए रहेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि छठे भाव पे है। ठीक है। लेकिन इतनी घबराने की बात नहीं है, आप लोग निकल जाएंगे, छोटी मोटी चीजें रहेंगी। लेकिन आप लोग इन्हें बड़ा करके ना सोचना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रथम भाव में जब सूर्य आएंगे केतु के पास, तो ऐसी परिस्थितियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और कुछ अपने आप को आप लोग संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा डरेंगे, डर फील होगा आपके अंदर। तो उन चीजों से आप लोगों को डरना ही नहीं है यहाँ पर। ये बहुत कुछ अनुकूल परिस्थितियां हैं आपके लिए। 11वें भाव में गुरु है, शुक्र है, दोनों अच्छे हैं। हालांकि दोनों अपोजिट है। गुरु भी और शुक्र भी, एक दैत्य के राजा गुरु है, और एक जो है देव गुरु। तो ऐसे में आप लोगों को देखो, दोनों जो है यहाँ पे फल अच्छा देने या प्रदान करने की चेष्टा करेंगे आप लोग। और राहु की दृष्टि भी यहाँ पर, अचानक से बड़े धन लाभ। ठीक है। तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे दोनों ग्रह मिलके आप लोगों को थोड़ा सा शातिर दिमाग अपनाएंगे आप। थोड़ा सा लोगों को ना अपने अंडर में, जिसे कहते हैं ना एक राजा वाली स्थिति जो बनती है कि नहीं तुम ऐसे करो भाई, मेरा मन है तो मैं सब कुछ करूंगा। तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। गुरु है तो गुरु भी अहंकार देंगे धन कमाने के मामले में। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा राहु जो है उस चीज से बचा के निकाल ले जाएंगे आपको। अहंकार पे थोड़ा सा आप लोगों को जो काबू पाने की आवश्यकता पड़ेगी, वो है धन भाव के मामले में, यानी कि लाभ भाव में। यहाँ पर आप लोगों को, जब भी आप लोग कुछ कार्य कर रहे हैं वहां पे अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा प्रदर्शित करने की कोशिश ना करें। शांति से आपके सारे काम हो जाए। एक तरीके से सब कुछ आपके अनुकूल है। 12वें भाव में जब तक सूर्य रहेंगे तो दान देने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहेगी आपके में। और साथ ही साथ अगर देखा जाए बुध भी है, तो वैसे तो बुध आदित्य योग है, विदेश का योग भी बनता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग विदेश जाते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है। विदेशों से अगर आप लोग काम कर रहे हो वहां से लाभ हो सकता है, लेकिन यात्राएं बहुत कम रहेंगी। साथ ही साथ सूर्य जब यहाँ से निकल जाएंगे, हालांकि सूर्य रहेंगे तो दानवीर कर्ण की तरह रहेंगे। और सूर्य जो है यहाँ पर एक तरीके से हर व्यक्ति को थोड़ा दिल में एक दया भाव उत्पन्न हो जाता है ना, जैसे राजा में हो जाता है। तो वो चीजें आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे बुध है, तो बुध की वजह से आपकी वाणी जो है अटकेगी। आपकी वाणी जो है एकदम से खराब हो जाएगी, एकदम से अच्छी हो जाएगी, गाली गलौज कर सकते हैं आप लोग। तो इन चीजों से दूर रहिएगा। बहुत ही साधारण चीज है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए, कुछ परिस्थितियां भले ही प्रतिकूल हो, लेकिन कई ग्रह ऐसे हैं
जो आपके अनुकूल बनाने के लिए यहाँ पे बैठे होंगे। आप लोगों को बहुत बड़ा सहारा है। पिता की सेवा करें, माता की सेवा करें। सबसे उत्तम ये है आपके लिए जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, वो ये है दोस्तों, सूर्य का उपाय। आप लोगों को सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करना है दोस्तों। जहां तक हो सके उसमें चावल के दाने और लाल रंग की जो कुमकुम होता है वो डाल के आप लोगों को सूर्य को जल अर्पित करें। इससे निश्चित रूप से आप लोगों को बड़े लाभ होंगे। साथ ही साथ मंगल है, दूसरे भाव में मंगल के आप उपाय करेंगे। बस आप लोगों को इन दोनों ग्रहों के ही उपाय करने मेन रूप से। तो आप लोग क्या करें मंगल के लिए, हनुमान जी को पान का बीड़ा जो होता है वो चढ़ा सकते हैं बिना चूने और जो सुपारी होती है उसके बिना। तो वो भी आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि यहाँ पे भाग्य को आपके आगे बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं मंगल। बाकी नॉर्मल उपाय है, शिव जी की पूजा कीजिए, थोड़ा सा केतु से आराम मिलेगा आपको, और माँ की सेवा कीजिए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इनसे आप लोग एकदम से पार निकलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, आज का कार्यक्रम हो तो गया है बहुत लंबा, लेकिन बताने के लिए बहुत कुछ था अभी। लेकिन फिर भी इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।